हेलो दोस्तों, राज जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 2 निकाला गया है उसका जीएस का क्वेश्चन सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। ये सेट नंबर 1 है, पहला है जिसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ग्रेनाइट चट्टान जो होते हैं अग्नाशय चट्टानें होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं कि सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 3 में चलते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रास्ता, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो ये देगा आर्टिकल 15 के 2 में बताया गया है। आंसर डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किन देशों को समूह से भूमध्य रेखा गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर बांग्लादेश सी होगा। चलिए, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो ये आंसर हो जाएगा डी, चीन का। आगे चलते हैं, आंग सांग सू की जो एनएलडी की नेत्री है यह किस देश से संबंध रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार। आगे चलते हैं 8वां, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो एडमिरल कप का संबंध नौका दौड़ से है। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 9वां कहता है विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित थे? ये आए थे, ये फुटबॉल से संबंधित थे। 10वां चलते हैं, निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य कौन नहीं है? तो इसमें ईरान है जो नहीं है। ऑप्शन बी। व्हाइट आई एम आ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, शशि थरूर। आगे चलते हैं 12, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी है लिमा। इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। आंसर डी, 13 नंबर। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कहाँ चल गया यार? चलिए यहाँ से देख लें। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? ये थे गुरु नानक देव। आंसर इज सी। आगे चलते हैं, हाँ, पुरातत्व स्थान सुतकोंडा किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात। ऑप्शन डी इन्हें लग रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। आगे चलते हैं, भारत में सिजदा प्रथा का शुरुआत, तो सिजदा प्रथा का शुरुआत किया गया था, ये किया गया था बलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इज सी, इसका हो जाएगा सी, बलबन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कंडारी महोत्सव के बारे में पूछा है। तो कंडारी जो है, कंडारी महोत्सव ये उत्तराखंड का। ऑप्शन इज सी हो जाएगा, कंडारी महोत्सव कहाँ का? उत्तराखंड का हो जाएगा। आगे चलते हैं 38 नंबर में कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति, तो नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य से? तो ये राजस्थान से। ऑप्शन इज सी हो जाएगा। आगे चलते हैं कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन ये मारे थे विराट कोहली, मारे थे सबसे ज़्यादा रन। तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। आगे चलते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 में साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है, या किसे? तो ये इसको मिला था व्यास सम्मान मिला था। 40 का ऑप्शन ही ए। आगे चलते हैं, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरिलाल समरिया। देखिए
भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो हीरालाल समरिया थे। आगे चलिए, ज़्यादा बड़ा हो गया यार, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कितने देखें, यहाँ देखते हैं। आगे चलते हैं 42 नंबर में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से निम्नलिखित संबंध में कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुधार प्रदान नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो बहुराष्ट्रीय निगम, ये बी हो जाएगा। आगे चलते हैं कि कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया था? ये सबसे पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। आगे चलते हैं, माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? माइकल ओडायर की हत्या ये उधम सिंह के द्वारा किया गया था। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए, ये मैथ क्वेश्चन है। आगे चलिए, आगे हाँ, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसने बेगम हजन महल, ये ऑप्शन ए बी हो जाएगा। काली मिट्टी मुख्य निम्नलिखित में किस राज्य में मिलता है? तो काली मिट्टी की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे चलते हैं तो अरल सागर अवस्थित है। तो अरल सागर पूछा है तो ये पड़ता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। ऑप्शन ए डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो एक किया गया था 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन इज ए। आगे चलते हैं तो इसमें खाली स्थान किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान के अंतर्गत किया गया था? ये लाया गया था ब्रिटेन से लाया गया था। बिहार में होम रूल लिंग की अध्यक्ष पूछा कौन थे? तो यही था मौलाना मजलुल हक। ऑप्शन सी। 1897 क्रांति पटना का विद्रोह किसने थे? पटना का विद्रोह किया था पीर अली, जो कि पुस्तक बिक रहता था, ये किए थे। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच होता है? पंचशील समझौता हुआ था जो भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन इज ए। आज आगे चलते हैं कि अफीम युद्ध किसी बीच लड़ा? अफीम ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, अफीम युद्ध। अब चलते हैं आगे, बोलता है मनाता किस देश की मुद्रा है? तो मनाता तो ये है अजरबैजान का। ऑप्शन इज सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं कि नूर सुल्तान किस देश का राजधानी है? तो ये पड़ता है इंडोनेशिया। ऑप्शन इज ए। निम्नलिखित कौन सा सदमे कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है? तो देखिए पहला पूछा है पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश में। तो पहला कहता है भारत ने 2022 के क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया था। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं दिया था। आगे चलते हैं, देखते हैं श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। ये ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है डी, केवल 2 ठीक हैं। चलिए आगे देखते हैं, पता है कि किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? 9 से 10 में किया गया था। ऑप्शन बी। अब चलते हैं कि संविधान की निम्नलिखित संशोधन में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षण किया गया है? तो ये 73वें संविधान संशोधन से हुआ था। ऑप्शन इज सी। आगे चलते हैं, कहता निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें पहला हो जाएगा मेलाटोनिन पूछा है, निद्रा का नियंत्रण, ये तो ठीक है। इंसुलिन तो रक्त शक्कर का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन होता है जो स्तन ग्रंथि के दुग्ध से ठीक है। गैस्ट्रिन, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये है जो सुमेलित नहीं है, ये गलत है। और आगे चलते हैं 102 में कहता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा
के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ये उपयोग करते हैं ग्रेवियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -459.67 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन इज सी आंसर। जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो छिलके का होता है तो पैराडार्म खाता है। ऑप्शन इज ए। यह विवादित है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा हो गया थोड़ा सा छोटा। यह विवादित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है क्योंकि देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें होता है ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सब बाद में सोल्यूशन करेंगे। चलिए अब 121 में देखते हैं। 121 क्वेश्चन कहता है कि जब किसी द्विविमीय गति को तात्क्षणिक वेग चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है तब निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है जो पूछा है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। जब समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय होती है तब ये ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 122 में चलते हैं। 122 कहता है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं पहले। इन तरंगों में माध्य के कण तरंगों को संचालन की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते, ये बात सही है। दूसरा देखते हैं, इन तरंगों में निम्नलिखित कण तरंगों को संचालन की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते, नहीं। ऑप्शन ए ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो ये हो जाएगा 390 ppm। अब चलते हैं। कहता ZXA आवर्त सारणी के 12वें वर्ग के सदस्य हैं। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया समूह कौन सा है? जब एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो 2 जोड़ता है तो ये 10 से 2 12 पहले से तो 2 14, ये डी आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं। रॉबर्ट हुक क्या कोष का खोज किया था? ऑप्शन ए। अब बताएं, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए मतलब किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जो देखते हैं। तो 2KClO3 है तो ऊष्मा उत्प्रेरक है तो ये जाकर बनता है 2KCl बनता है प्लस CO2। तो इसमें क्या ऊष्मा को संयोजित होता है? ऑप्शन ए सही है। यह एक अपघटन अपक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। आगे चलते हैं। मोटोकुंडिया का विलक्षण कोशिका क्यों कहा जाता है? तो मोटोकुंडिया का विलक्षण गुण कहने का क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तो वह क्या कर सकता है? तो जब सर्दी जुकाम हो रहा है इत्र अगरबत्ती को या गंध को विभेद कर सकता है। ठीक है। और चलते हैं। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएँ I 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का परिणाम क्रमशः V1, V2 और V3 है तो निम्न में कौन सा संबंध है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ये हो जाएगा सबसे बड़ा V3, फिर उससे V2 और V1। मेंसर प्रभाव किसे संबंधित है? तो मेंसर जो प्रभाव पड़ता है जो है वह संबंधित है अचालक से। मेंसर प्रभाव अति चालक से संबंधित है। ऑप्शन इज डी। चलिए और चलते हैं। लिटमस बिलियन होता है जो लाइकेन का बना होता है, ये तो होता है पता ही। तो वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एडवेंटेड होते हैं इसलिए यह मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जाता है। तो इसे फिर से सक्रिय किया जाता है रेसिडेंट से करते हैं। रेसिडेंट विद्युत तारों पर विद्युरोही पदार्थ का एक परत है, यह समानता उपयोग में लाए जाते हैं तो ये PVC का यूज किया जाता है। ऑप्शन ये सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? इसका कॉर्निया ऐसा कहता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है। ऑप्शन इज ए। चलिए दोस्तों, पहला सेट समाप्त हुआ। अब सेट 2 का इंतज़ार कीजिए। मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।